नंदीश्वर की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, वरदान देने वाले इंद्र के चले जाने पर शिलाद ने शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या की। देवताओं के हजारों वर्ष क्षण की तरह बीत गए। शरीर में बमई बन गई, कीड़े दीमक लग गए, अस्थि मात्र शरीर रह गया। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिससे वह रिष्ट पुष्ट शरीर से युक्त हो गया। उसने उमा और गणों सहित शिव के दर्शन किए। शिव ने उससे कहा कि हे शिलाद, तुझे मैं सर्वज्ञ और सर्वशास्त्र पारंगत पुत्र दूंगा। शिलाद बोला, हे शंकर, मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दो। महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व में ब्रह्मा ने प्रार्थना करके मुझसे अवतार धारण के लिए प्रार्थना की है, सो मैं नंदी नाम वाला अयोनिज तेरा पुत्र होऊंगा। तुम मेरे पिता होगे और मैं जगत में तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। रुद्र की कृपा से यज्ञ की भूमि में से शिव उत्पन्न हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुट धारण किए हुए, वज्रादि आयुध धारण किए हुए शिव को देखकर देवता आदि लोग स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वसु, रुद्र, इंद्र आदि सभी प्रार्थना करने लगे। साक्षात लक्ष्मी, ज्येष्ठा, शची देवी, दिति, अदिति, नंदा, भद्रा, सुशीला भी मेरी स्तुति करने लगी। शिलाद मुनि मुझ शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे त्रयंबक, हे देवेश, जगत की रक्षा करने वाले तुम मेरे पुत्र रूप में आए हो। हे आयोनिज, हे ईशान, हे जगत गुरु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तुमने मुझको नंदित अर्थात आनंदित किया है, इससे आपका नाम नंदी है। मेरे पिता माता सभी रुद्र लोक को चले गए हैं, अब मेरा जन्म सफल हुआ। हे सुरेश, हे नंदीश्वर, आपको नमस्कार है। आपको पुत्र समझकर जो कुछ मैंने कहा उसे क्षमा करो। इस स्तोत्र को जो भी कोई पढ़ता है या भक्ति सहित सुनाता है, वह मेरे साथ रुद्र लोक में आनंद के साथ निवास करता है। तब बाल रूप शिव को प्रणाम करके शिलाद कहने लगे, हे मुनीश्वरों, मेरे उत्तम भाग्यों को देखो, जो कि नंदीश्वर मेरे पुत्र रूप में यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुआ है। मेरे समान लोक में देव दानव कोई भी भाग्यशाली नहीं है, जिसके लिए नंदीश्वर साक्षात शिव यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुए हैं। नंदिकेश्वर अभिषेक वर्णन। नंदिकेश्वर बोले, मेरे पिता मेरे साथ शिवजी को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी में गए। तब उस पर्णशाला में देवी रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में बदल गया। मेरी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। इस मेरे मानुष रूप को देख मेरे पिता ने मेरा जात कर्म आदि संस्कार किया। ऋक, यजु, साम आदि वेदों का तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि का भी उपदेश मुझे दिया। 7 वर्ष पूरे हो जाने पर मित्रा वरुण नाम वाले मुनि मेरे पिता के आश्रम में आए। मुझे बार बार देख करके बोले कि यह नंदी सर्वशास्त्र पारंगत है, परंतु आश्चर्य है कि यह अल्प आयु वाला है। यह सुनकर मेरे पिता शिलाद, हे पुत्र, ऐसा विलाप करने लगे तथा मृतक के समान निश्चेष्ट होकर गिर गए। मृत्यु से भय वाला होकर मैं हृदय में त्र्यंबक का ध्यान करता हुआ रुद्र जाप में तत्पर हो गया। तब प्रसन्न होकर चंद्रशेखर शिवजी बोले, हे वत्स, नंदी तुमको मृत्यु का भय कहाँ? मैंने ही इन दोनों ऋषियों को भेजा था। उन्होंने लौकिक देह को देखा है, दैविक को नहीं देखा। संसार का ऐसा स्वभाव ही है कि इसमें सुख दुख होता रहता है। ऐसा कहकर भगवान ने मेरा स्पर्श किया तथा प्रसन्न होकर बोले, तुम गणपतियों को तथा हिमाचल की पुत्री देवी को देखो। ऐसा मुझसे कहा। फिर मेरे शरीर को जरा आदि से अक्षय करके कहा कि तू मेरा गण है, मेरे पास सदा रहेगा। अपनी अक्षय माला को गले से उतारकर मुझे पहना दिया। उस माला से मैं 3 नेत्र वाला 10 भुजा वाला शंकर के समान ही हो गया। शंकर बोले कि तुझे क्या वरदान दूं? फिर जटाओं से शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर उन्होंने छोड़ा और कहा कि नदी हो जा। वह स्वच्छ जल से युक्त कमल दल से पूर्ण महानदी बन गया। जटा और उदक से उत्पन्न उस नदी का नाम जटोदका रखा।
तथा उस नदी से भगवान ने कहा कि जो तेरे में स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान हाथ में जल लेकर पुत्रवत प्रेम से मेरा अभिषेक करने लगे। प्रसन्न हुए वृष भगवान बड़ी गर्जना करने लगे। तब उस नदी का नाम वृषध्वनि कहा गया। मुझे विश्वकर्मा के अद्भुत मुकुट और कुंडल शंकर भगवान ने पहनाए। फिर वह नदी जाम्बूनद नाम वाली भी कही गई और अब पंचनद नाम से प्रसिद्ध है। उसमें जो स्नान करके शिव की पूजा करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। तब भूतपति महादेव गिरिजा से बोले कि हे देवी, नंदीश्वर को मैं भूतपति तथा गणपति नाम से अभिषेक करूंगा, तुम वह ठीक मानती हो ना? तब हंसती हुई देवी बोली कि हे प्रभु, इसे सभी गणों का अधिपति बनाकर सब देने योग्य हो, क्योंकि शिलाद का यह पुत्र मेरा ही पुत्र है। तब शंकर ने सभी गणपतियों का स्मरण किया। शैल आदि बोले, रुद्र के स्मरण करने पर सभी गणपति हजारों की संख्या में हजारों प्रकार के वाहनों पर चढ़े हुए कालग्नि के समान भेरी, मृदंग, शंख आदि बाजे बजाते हुए शिव के पास आकर इकट्ठे हुए। प्रणाम करके शंकर से बोले, हे प्रभु, किस प्रकार हमारा स्मरण किया, कृपया करके आज्ञा दीजिए। क्या हम यमदूतों के साथ यम को मार दें? क्या हम समुद्रों का शोषण कर दें? वायु के साथ विष्णु को पकड़ लावें? ऐसा सुनकर शिवजी बोले कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, सो मेरी आज्ञा से तुम सब अपने इस सेनापति का अभिषेक करो। जैसी आपकी आज्ञा कहकर वह गण सुवर्णमय आसन आदि सभी सामग्री इकट्ठा करने लगे। वैदूर्य मणि का मंडप बनाया, हजारों स्वर्ण ताम्र मिट्टी आदि के पात्र भरकर रखे, दिव्य मुकुट कुंडल और छत्र आदि सब इकट्ठे किए। फिर सब देवता, इंद्र आदि, विष्णु तथा मुनीश्वर वहां आए। अभिषेक विधिवत कराने के लिए शिव ने ब्रह्मा को आज्ञा दी। ब्रह्मा ने सब प्रकार का पूजन किया। विष्णु तथा दिक्पालों ने पूजन किया। ऋषियों ने पूजन कर स्तुति की। विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सभी गणपतियों ने तथा देवताओं ने अभिषेक किया। देवी ने छत्र तथा चंवर उसे समर्पण किया। देवी ने अपना गले का हार भी उसे दिया। देवी ने शिव को देखकर गणों से प्रार्थना की, सबको पूजा करने की आज्ञा की। तब सभी मुनि लोगों ने और रुद्र के भक्तों ने पूजन किया। नमस्कार आदि से रहित ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं, इसलिए सभी को नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा देवी के कहने पर सबने प्रणाम करके पूजन किया। ऋषि बोले, हे सूत, रुद्र के सर्वात्मक रूप का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, भू, भूर्भ, स्वः, मह, जन, तप, सत्य तथा पाताल, नरक, समुद्र, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्र, ध्रुव तथा सप्त ऋषि और देवता लोग जहाँ रहते हैं वे सब समष्टि रूप से शिव का ही रूप है। मूढ़ पुरुष माया से मोहित होकर यह नहीं जानते, यह सब जगत रुद्र का ही स्वरूप है। सो उस शिव को प्रणाम करके मैं तुमको सब कहूँगा। पृथ्वी, आकाश, स्वर, मह, जन, तप, सत्य, ये सब लोग ब्रह्मांड से ही उत्पन्न हैं। नीचे के 7 पाताल, इनके नीचे नरक है। महातल सब रत्नों से शोभित, विचित्र महलों से युक्त, अनंत भगवान तथा मुचकंद के सहित राजा बलि से सुशोभित है तथा शर्करा से बना है। सुतल पीले वर्ण का है, वितल मूंगा की सी कांति वाला है, अतल सफेद रंग का है, तल सफेद से भिन्न रंग का है। पृथ्वी का जितना विस्तार है वैसे ही नीचे इनका भी विस्तार है। सहस्त्र योजन व्योम का विस्तार है। रसातल वासुकी से युक्त है। विरोचन, हिरण्याक्ष तथा नरक आदि से सेवित तलातल नाम का पाताल कहा गया है। काल नेमी आदि से युक्त सूतल कहा गया है। तार का अग्निमुख आदि दानवों और नागों से, असुर प्रहलाद से युक्त वितल कहा है। महाकुंभ, हयग्रीव आदि से सेवित तथा नाना प्रकारों के वीरों से युक्त तल कहा गया है। तलों में स्कंद, अम्बा, नंदी गणों से सहित शिव विराजमान हैं। सब तलों से ऊपर पृथ्वी के 7 लोक तथा पृथ्वी का वर्णन भी मैं तुमसे करूंगा। भुवन कोश में द्वीप और द्वीपेश्वरों का वर्णन। सूत जी बोले, 7 द्वीप वाली पृथ्वी
नदियों और पर्वतों से युक्त और 7 समुद्रों से सुशोभित है। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम वाले क्रम से 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में गण से युक्त अंबिका के साथ नाना वेश धारण किए हुए शिवजी विराजमान हैं। क्षारोद, रसोद, सुरोद, घटोदधि, दध्यर्णव, क्षीरोद, स्वदूत ये क्रम से 7 समुद्र हैं। इन समुद्रों में भी शिवजी जल रूप होकर गणों सहित बाहुओं से क्रीड़ा करते हैं। क्षीरा अर्णव में विष्णु भगवान शिव ध्यान में तत्पर योग निद्रा में शयन करते हैं। जब वे जागते हैं तो अखिल संसार प्रबुद्ध होता है और सोने पर सब संसार सुप्त हो जाता है। श्रीमान सनंदन, सनातन, बालखिल्य, मित्र वरुण ये सदा विष्णु भगवान का यजन किया करते हैं। अतीत अनागत सभी मनवंतरों में पृथ्वी के स्वामियों के नाम अब आपसे कहता हूँ। स्वयंभुव मनवंतर में मनु के पौत्र और राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र कहे हैं। अग्नीत, अग्निबाहु, मेधातिथि, वसु, वपुष्पान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन आदि हुए। प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का स्वामी अग्निंदर को बनाया और प्लश द्वीप का मेधातिथि को शलमली का वपुष्मान किया। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान, क्रौंच में द्युतिमान, शाल्व द्वीप में हव्य को और पुष्कर का सवन को अधिपति बनाया। हव्य के जलद, कुमार आदि 7 पुत्र हुए। इन्हीं के नाम से अलग अलग देशों के विभाग हुए। इसी प्रकार प्लक्ष आदि द्वीपों के अधिपतियों के भी पुत्र हुए, जिनके नाम पर उस द्वीप के देशों के तथा वर्षों के नाम पड़े। प्लक्ष आदि द्वीपों में धर्म और वर्णाश्रम विभाग सुख, आयु, स्वरूप, बल सर्वसाधारण रूपों में थे। ये सब मनुष्य महेश्वर में ध्यान में एवं पूजा में तत्पर रहते थे। अन्य पुष्कर आदि द्वीपों में उत्पन्न हुए राजा लोग रुद्र के भावी रूपी सुख में तत्पर रहते थे। भारतवर्ष का वर्णन। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने महाबलवान बड़े पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। वह शिव का भक्त, बड़ा तपस्वी, श्रीमान इंद्र विजयी तथा बुद्धिमान था। उसके पुत्र 9 प्रजापति के समान महादेव जी में परायण हुए। बड़ा पुत्र नाभि, दूसरा किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, 6वां हिरण्यमान, 7वां कुरु, 8वां भद्राशव, 9वां केतुमाल नाम वाले थे। इनके जम्बूद्वीप में देशों का अब वर्णन करूंगा। पिता ने नाभि को दक्षिण देश हेमाख्य दिया, हेमकूट नाम का देश किमपुरुष को, हरि को नैषद, इलाव्रत के लिए मेरु, रम्य को नीलाचल पर स्थित देश, श्वेत नाम का देश जो उत्तर में है वह हिरण्यमान को, श्रृंगवर्ष को कुरुपुत्र के लिए, मालवान देश को भद्राशव को, गंधमादन केतुमाल नामक पुत्र को दिया। आग्निघ्र अपने देश को पुत्रों में अभिषेक करके तपस्या के लिए चला गया। स्वाध्याय में तत्पर होकर शिव ध्यान में मग्न हो गया। किमपुरुष आदि के 8 देशों में बिना ही सिद्धि के सुख की वृद्धि तथा जरा मृत्यु का भय नहीं है। इन 8 रुद्र क्षेत्र में मरे हुए स्थावर जंगम प्राणियों को रुद्र की समीपता मिलती है और अंत में परागति को प्राप्त होते हैं। नाभि के पुत्र और मेरु देवी पत्नी से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ऋषभ नाम वाला पुत्र हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ऋषभ भरत को अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य में मग्न होकर नग्न जटाधारी तथा निराहारी शिव के बड़े भारी भक्त हुए और शैव पद को प्राप्त हुए। हिमाचल से दक्षिण देश को भरत के लिए दिया गया था, इसलिए विद्वान उसे भारतवर्ष नाम से जानते हैं। भरत का पुत्र भी बड़ा बुद्धिमान बलवान सुमति नाम वाला हुआ। भरत उसे राज्य का भार सौंपकर तपस्या के लिए जंगल में चले गए। जम्बूद्वीप में मेरु का वर्णन। सूत जी बोले, इस द्वीप के मध्य में मेरु नाम का पर्वत नाना प्रकार का शिखर वाला स्थित है। 84,000 योजन उसकी ऊंचाई है और 16,000 योजन पृथ्वी में धसा है। 16,000 योजन तक वह पृथ्वी पर फैला हुआ है। महेश्वर के शुभ अंग से स्पर्श होने पर यह स्वर्णमय है। धतूरे के फूल के समान यह सभी देवताओं का शुभ स्थान है।
यह देवताओं की क्रीड़ा भूमि है। पूर्व की ओर पद्मराग मणि की शोभा वाला है, दक्षिण में सोने के समान, पश्चिम में नील मणि के समान तथा उत्तर में विद्रुम के समान शोभा वाला है। अमरावती नाम की नगरी इस पर नाना प्रकार के महलों से युक्त पूर्व भाग में स्थित है, जो नाना प्रकार के देवगणों के सहित मणियों से शोभा संपन्न है। अनेक प्रकार के बंधनवारों से युक्त तथा अप्सराओं में गौरवशाली है। नाना प्रकार के फूल, बावड़ी, नदी नालों से युक्त है, जिसमें सुवर्ण और मणियों की सीढ़ी बनी है। अतः यह अमरावती सभी भोगों से युक्त है। मेरु पर दक्षिण में यमराज की वैवस्वतीपुरी दिव्य भवनों से युक्त है। नैऋत में कृष्ण वर्ण शुद्धवती, वायव्य में गंधवती, उत्तर और ईशान में यशोमतीपुरी है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के स्थान है। यक्ष, गंधर्व, मुनि श्रेष्ठों के द्वारा यह सदा सेवित है। पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान विमान स्थित है। उसमें महाभुजा वाले सूर्य, चंद्र, अग्नि के 3 नेत्र वाले देवी तथा षडमुख के साथ ऊंचे सिंहासन पर विराजते हैं। उससे नीचे विष्णु भगवान का विमान, उससे नीचे दक्षिण में ब्रह्मा जी का पद्मराग मणि का विमान है। फिर शक का, सोम का, वरुण का, पावक का, वायु का दिव्य विमान विराजमान है। ईशान में ईश्वर क्षेत्र है, जहाँ नित्य सिद्धेश्वरों के द्वारा रुद्र की पूजा होती है। वहाँ पर कहीं योग भूमि है और कहीं भोग भूमि है। बाल सूर्य के समान चमकता हुआ सूर्य स्थिर रहता है। पर्वत पर जम्बू नाम की नदी तथा दक्षिण भाग में जम्बू नाम का एक वृक्ष है, जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिस पर सभी कालों में फल लगे रहते हैं। मेरु के चारों तरफ अधिक विस्तार वाला इलावृत नाम का देश है। वहाँ के लोग जम्बू फल खाने वाले तथा कोई अमृत पीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ नाना प्रकार के रंग वाले भोगी सर्प भी रहते हैं। यहाँ 9 देश नदी नालों से सुशोभित हैं, जो अति श्रेष्ठ हैं। अब मैं जम्बू द्वीप के 9 देशों का विस्तार पर्वतों का वर्णन। सूत जी बोले, 50 करोड़ योजन विस्तार वाले समुद्र तथा 7 द्वीपों और लोकालोक पर्वतों से पृथ्वी युक्त है। मेरु से उत्तर में नील पर्वत, उससे उत्तर में श्वेत है तथा उससे उत्तर में श्रृंगी पर्वत है। यह उस देश के पर्वत हैं। पूर्व दिशा में जठर और देवकूट पर्वत हैं। मेरु से दक्षिण में निषद, उससे दक्षिण में हेमकूट, उससे भी दक्षिण में हेमवान है। मेरु से पश्चिम में माल्यवान और गंधमादन 2 पर्वत हैं। ये पर्वतराज सिद्ध चरणों से सेवित हैं। यह हेमवत नाम का वर्ष भारत के नाम से प्रसिद्ध है। मेरु पर्वत के पूर्व में मंदर नाम का पर्वत, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व नाम के पर्वतराज हैं। मंदर पर्वत पर 4 लंबी शाखा के वृक्ष हैं, जो केतु के समान है। कदम, जामुन, पीपल तथा वट के 4 वृक्ष हैं। चारों ओर क्रीड़ा वन है। पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज, उत्तर में सवितुर वन है। 4 ही उस पर महान सरोवर हैं। इनमें मुनि लोग क्रीड़ा करते हुए विचरते हैं। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में सितोद, उत्तर में महाभद्र सरोवर है। अरुणोद सरोवर से पूर्व में बहुत से पर्वत हैं, जिन्हें मैं संक्षेप से कहता हूँ। सितांत, कुरुंड, कुरर, विकार, मणि, शैल इत्यादि पर्वत हैं। मंदर पर्वत के पूर्व दिशा में सिद्धों का वास है। वहाँ पर्वतों की गुफा में और वनों में रुद्र क्षेत्र है। मानस सरोवर के दक्षिण में बहुत से पर्वत हैं, जिनमें दिव्य रुद्र क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। दिव्य पर्वतों के ऊपर देव शंकर के असंख्य धिमान हैं, जिनमें शिवजी की कृपा से अनेक सिद्ध और मुनि लोग वास करते हैं। इसी प्रकार से पातालों की भी स्थिति है। वहाँ भगवान विष्णु की साक्षात मूर्ति भगवान हलायुध विद्यमान है। वहाँ देव देव की शैया है। पनस वृक्षों के वन में श्री शुक्राचार्य सहित उरग रहते हैं। मनोहर वन में करोड़ों संख्याओं के वृक्ष हैं। वहाँ गणों के साथ नंदीश्वर शिव की स्तुति करते हैं। संतानक स्थली के मध्य में साक्षात देवी सरस्वती रहती है। इस प्रकार संक्षेप से मैंने वन तथा पर्वतों में रहने वाले इन वनवासियों की कथा तुमसे कही है।
इनका वर्णन विस्तार से मैं नहीं कह सकता। भगवान की रचना से देशों का वर्णन। सूत जी बोले, शितान पर्वत पर पारिजात वन में इंद्र, उसके पूर्व में कुमुदादि पर्वत हैं। वहाँ दानवों के 8 पर्वत हैं। सुवर्ण कोटर में भी राक्षसों के स्थान हैं। नीलक लोगों के भी 67 नगर हैं। नील पर्वत पर भी 15 नगर हैं। किन्नर और विद्याधरों के महाशैल पर 3 पुर हैं। बैकुंठ में श्रीमान गरुड़, करंज में नील लोहित और वसुधार में वसुओं का निवास स्थान है। रत्न घाट पर सप्त ऋषियों के 7 स्थान हैं। गजशैल पर दुर्गा आदि के स्थान है। सुमेरु पर वसुओं का स्थान है। सुनील पर राक्षसों का वास है। पंचकूट पर 5 करोड़ नगर हैं। शतशृंग पर यक्षों के 100 पुर हैं। श्वेतोदर पर सुपर्ण का स्थान, पिशाचक पर कुबेर का तथा कुमुद पर किन्नरों का, सहस्त्र शिखर शैल पर दैत्यों का निवास रहता है। मुकुट पर पन्नगों का, पुष्प केतु पर मुनीश्वरों का वास है। तक्षक शैल पर 4 स्थान हैं, जहाँ पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र का तथा गुह सुमेर तथा सोम भी स्थान बनाकर रहते हैं। श्रीकंठ की पर्वत गुहा में उमा सहित शंकर निवास करते हैं। श्रीकंठ के अधिकारी देवेश्वर शंकर ही हैं। इस अंड की उत्पत्ति शंकर से हुई है, इसमें संशय नहीं है। वैसे अनंत, ईश आदि को भी अंड पालक कहे गए हैं और विद्येश्वर आदि चक्रवर्ती भी हैं। श्रीकंठ से अधिष्ठित स्थान मर्यादा पर्वतों पर संक्षेप से मैंने कहा है। यह संपूर्ण चराचर जगत श्रीकंठ से ही अधिष्ठित है। प्रलय की अग्नि अर्थात शिव तक का वर्णन मैं विस्तार से भला कैसे कर सकता। अनेकों द्वीपों का वर्णन। सूत जी बोले, सुशोभन महाकूट गिरी के बीच में देवकूट पर्वत है, जो सोना, नीलम, गोमेद, वैदूर्य आदि की कांति वाला तथा अनेकों मणियों से निर्मित चंपक, अशोक, पुन्नाक, बकुल आदि के वृक्षों से सुशोभित है। अनेक प्रकार के झरने, पुष्पों की वर्षा करने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान है। 10 योजन विस्तार वाला नाना भूत गणों से युक्त यहाँ भूत वन है। उसमें महामणियों से स्थित शंकर भगवान का प्रकाश वाला स्थान है। वह स्थान सोने के परकोटा वाला तथा मणियों से बंधनवार वाला है। वही मणियों के सिंहासन पर नाना मणियों और वस्त्रों से युक्त विचित्र मंडपों, वराह, शार्दूल आदि के चिन्ह वाला, नंदीश्वर गणों से सुशोभित, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र के समान मूर्तियों से युक्त देवताओं के प्रभु शंकर जी का निवास है। देवता लोग उनकी सदा पूजा करते हैं। शंख, झालर आदि का शब्द निरंतर होता है। देवगण, सिद्ध आदि सदा शंकर की पूजा करते हैं। यहाँ देवराज कुबेर आदि का स्थान है। अन्य करोड़ों यक्षों का भी स्थान है। यहाँ गणों सहित हर की पूजा होती है। वही मंदाकिनी नाम की नदी है, जिसके सुवर्ण और मणियों के सोपान है। यहाँ जम्बू नदी में पद्म गंध स्पर्श से युक्त नाना प्रकार के कमल खिले हैं। यक्ष, गंधर्व, अप्सरा आदि इस नदी का सेवन करते हैं। देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इस पवित्र मंदाकिनी के जल का सेवन करते हैं। उस नदी के उत्तर की ओर महादेव जी का सुंदर स्थान है, जो वैदूर्य मणि आदि से संपन्न है। उसमें शंकर जी विराजते हैं। वहाँ गणों सहित, अंबिका सहित शिवजी महाराज क्रीड़ा करते हैं। वहीं पर अनेक महलों से युक्त रुद्रपुरी नाम का नगर है। वहाँ अपने स्वरूप को सैकड़ों प्रकार का बनाकर शंकर जी अंबिका और गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ऐसे शंकर जी के हजारों स्थान हैं, जिन्हें शिवालय कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रत्येक द्वीप में, पर्वतों पर, नदियों के किनारों पर तथा समुद्रों की संधियों पर अनेकों शिवजी के स्थान हैं। भुवन कोश का स्वभाव। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे बहुत सी जल वाली नदी और सरोवरों को कहा, जो असंख्य हैं। कोई पूर्व मुख वाली, कोई दक्षिण मुख वाली है, जो हर देश में कही है। आकाश रूपी समुद्र में जो सोम कहा है, वह संपूर्ण भूतों का आधार है और देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। उससे निकली हुई आकाश की नदी अमृतोदका नाम वाली है। वह ज्योतिषमती है, करोड़ों तट और आकाश से युक्त है। जैसे सोम है,
वैसे ही वह दिनों दिन बदलती रहती है। वह 84,000 योजन ऊंची है। वहाँ बहुत ऊंचा मेरु है। वहाँ श्री कंठ अम्बा के साथ क्रीड़ा करते हैं। वहीं पर मेरु की परिक्रमा करती हुई पुण्य जल वाली नदी आती है, जो मेरु पर्वत के चारों शिखर पर गिरती हुई महादेव जी की आज्ञा से समुद्र में गिरती है। इससे निकली अनेक नदियाँ सब द्वीपों और पर्वतों में बह रही है। ऐसी नदियाँ असंख्य हैं। गंगा तो अंबर से ही आई है। भद्राशव देश में स्त्री और पुरुष सभी चंद्रमा की सी शक्ल वाले हैं, जो काले आम के रस का भोजन करने वाले हैं और शिव जी की कृपा से 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, तथा रमणीक देश में जीव वट के फल का भोजन करते हैं। वे 11,500 वर्ष तक जीवित रहकर शिव का ध्यान करते हैं। कुरु वर्ष में स्वर्ग से आए हुए सभी जीव मैथुन से उत्पन्न होते हैं तथा दूध का भोजन करते हैं। भारतवर्ष में मनुष्य कर्म के अनुसार आयु वाले, नाना वर्ण वाले, छोटे कद के होते हैं, जो 100 वर्ष की आयु वाले हैं। वे अनेक देवों के पूजन में लगे रहते हैं तथा अनेकों प्रकार के कर्मों का फल भोगते हैं। वे सभी कमजोर तथा थोड़े भोगी होते हैं। नागद्वीप, सौम्य द्वीप, वारण द्वीपों में उत्पन्न होने वाले जीव कोई मल्लेच्छ तथा कोई पुलिंद होते हैं। भारतवर्ष के लोगों की प्रवृत्ति स्वर्ग और अपवर्ग में होती है। किमपुरुष देश में रहने वाले पुरुष सोने के से रंग वाले तथा स्त्रियां अप्सराओं के तुल्य होती हैं। 10,000 वर्ष तक जीवित रहती हैं। उन्हें रोग तथा शोक नहीं होता। वे प्लक्ष का भोजन करते हैं। हर वर्ष देश के जीव देवलोक से आए हुए देवताओं के से आकार वाले होते हैं, चांदी के से रंग वाले होते हैं। उन्हें मृत्यु की जरा भी बाधा नहीं है। ईख के रस का पान किया करते हैं और शंकर जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं। इलाव्रत में रहने वाले 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वहाँ न तो सूर्य तपता है, न चंद्र, नक्षत्र चमकते हैं। शंकर के प्रभाव से वे कमल के समान सुंदर आकार वाले होते हैं। जम्बू द्वीप के रहने वाले जम्बू रस का पान करते हैं। उनको जरा तथा भूख बाधा नहीं पहुंचाती। उनको ग्लानि तथा मृत्यु भी नहीं सताती है। इस प्रकार 9 द्वीपों के रहने वालों के वर्ण, आयु आदि का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। पितृश्वरों का स्थान श्रृंगवान पर्वत कहा गया है। हिमवान भूतों का, यक्षों का तथा ईश्वर का भी स्थान कहलाता है। इसके अलावा सभी पर्वतों पर अम्बा के साथ और गणों के साथ भगवान नील लोहित वास करते हैं। ये सभी पर्वतराज जम्बू द्वीप की रचना का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजो, प्लक्ष आदि 7 द्वीपों में 7-7 देश व पर्वत स्थित हैं। प्लक्ष द्वीप में गोभेदक, चांद्र, नारद, दुंदुभि, सोयग, सुमना, वेभराज ये 7 पर्वत हैं। ऐसे ही शालमली द्वीप में कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक महेश, कुमुदमान नाम के 7 पर्वत हैं। कुश द्वीप में भी विदर्भ, हेम इत्यादि 7 पर्वत हैं। इसी प्रकार से क्रौंचादि द्वीपों में भी 7-7 पर्वत हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं। लोकालोक नामक पर्वत पर आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तथा आधे में अंधकार ही रहता है। जनलोक, महलोक इत्यादि 7 लोक पुण्य लोक कहे गए हैं। नीचे के 7 लोक नरक लोक कहे गए हैं, जिनमें पापी जन अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्रह्मांड के सभी लोकों में अष्टमूर्ति भगवान व्याप्त हैं। एक बार यक्ष रूपी भगवान शिव को देखकर वायु, अग्नि आदि सबकी शक्ति नष्ट हो गई। अग्नि एक छोटे से तिनके को भी नहीं जला सका, वायु उसे उड़ा नहीं सका, इत्यादि सभी देव शक्तिहीन हो गए। तब इंद्र ने यक्ष से पूछा, आप कौन हैं? तब यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और अंबिका प्रकट हुई। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने पूछा, हे ईश्वरी, हे देवी, यह यक्ष रूप में कौन थे? देवी ने कहा, ये साक्षात परम ब्रह्म शिव भगवान थे। तब तो सबने देवी को प्रणाम किया। देवी ने कहा, मैं ही पूर्व में प्रकृति रूप हूँ और पुरुष रूप शिव हैं। इन्हीं शिव की आज्ञा से प्रकृति रूप में सकल ब्रह्मांड की रचना करती हूँ। हे ब्राह्मणों, यह ज्योतिष गणों सहित सब जगत अजा स्वरूप ही है, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए।
अंड में ज्योतिष गणों के प्रचार का कथन। सूत जी बोले, अब मैं ज्योतिष गणों का प्रचार तथा संक्षेप से ब्रह्मांड के विषय में कहता हूँ। मानस के ऊपर मेरु पर पूर्व की ओर महेंद्रपुरी है, दक्षिण में वारुणीपुरी है, पश्चिम में अमरावती तथा उत्तर में संयमनीपुरी है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तब शीघ्र गति होती है, उत्तरायण में मंद गति होती है। जब आग्नेय में रहते हैं तब प्रहान समय में, और जब नैऋत्य दिशा में रहते हैं तब पूर्वाहन समय होता है। वायव्य में रहने पर अपराहन तथा ईशान में पूर्व रात्र होती है। रथ सहित चलते हुए सूर्य की देवमुनि, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस आदि अग्र षष्ठ से स्तुति करते हुए चलते हैं। सूर्य की गति से ही 30 घड़ी का दिन तथा 30 घड़ी की रात्रि विद्वान लोग कहते हैं। सूर्य ही अपनी किरणों से वायु के द्वारा जल खींचता है तथा पृथ्वी पर वर्षा करता है। जल ही जगत का प्राण है, जल शिव रूप है, और अर्धनारी रूप वाले शिव ही सूर्य रूप से जल की वर्षा करते हैं। हे ब्राह्मणों, इन शिव के प्रसाद से ही नाना प्रकार से वृष्टि होती है। सूर्य रथ निर्णय वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आप लोगों से संक्षेप में सूर्य के रथ का तथा चंद्र और ग्रहों के रथ का वर्णन करता हूँ। सूर्य का रथ सुवर्णमय है, जो ब्रह्मा ने रचा है। संवत्सर इस रथ के अवयव हैं। यह 3 नाभि का चक्र और 5 अरा वाला है। इस रथ को 9 सहस्त्र योजन का विस्तार है। 7 घोड़े हैं जो छंदों से निर्मित हैं। देवता तथा मुनिजन दिन रात्रि भास्कर रूपी शिव की स्तुति करते हैं। त्वष्टत, विष्णु, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज, गौतम आदि ऋषि, तक्षक, एलापत्र आदि नाग, हाहा हुहु गंधर्व, घृताची, पूर्वचित्ती आदि अप्सराएं ये सब सूर्य मंडल में ही बसते हैं। इस प्रकार एक चक्र वाले रथ में, जिसमें हरे रंग के 7 घोड़े जुते हुए हैं, ऐसे सूर्य दिन रात यात्रा करते हैं। रात्रि दिन आदि का विभाग सूर्य से ही होता है। 7 द्वीपों वाली समुद्र पर्यंत भूमि की यात्रा सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ से पूर्ण करते हैं। चंद्रमा के रथ का वर्णन। सूत जी बोले, नक्षत्रों पर विचरने वाले चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला, 100 अरा और 10 सफेद घोड़ों से युक्त है। सोम देवताओं और पितृजनों के साथ शुक्ल पक्ष में सूर्य से ऊपर गमन करते हैं। पूर्णमासी को वह पूरे मंडल सहित दिखते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया से 14 तक देवता उनके अंबुमय सुधा का पान करते हैं। इसके बाद वह सूर्य के तेज से फिर वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस तरह कृष्ण पक्ष में कलाओं के क्षय और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती रहती है। पितृ अमावस्या को चंद्रमा में ही रहते हैं और अमृत पान कर 1 महीने को तृप्त होकर चले जाते हैं। इस प्रकार वृद्धि और भय को प्राप्त हुए चंद्रमा को वृद्धि शुक्ल पक्ष में सूर्य द्वारा ही मिलती है। ज्योतिष चक्र में ग्रह 4 का प्रतिपादन। सूत जी बोले, 8 घोड़ों से युक्त जल तेजोमय बुध का रथ है। इसमें घोड़े लटे हुए नहीं है, वर्ण सुंदर सुंदर नाना वर्ण वाले घोड़े हैं। शुक्राचार्य का 8 घोड़ों का, मंगल का स्वर्णमय रथ तथा गुरु का भी हेममय रथ 8 घोड़ों वाला है। शनि का लोहे का रथ 10 घोड़ों का, जो काले रंग के हैं, ऐसा रथ है। राहु का भी 8 घोड़ों का रथ है। यह सब बात रूपी रस्से से ध्रुव में बंधे हैं। जितने तारे हैं उतनी ही रस्सी है। ये सब घूमते हुए ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। 9000 योजन सूर्य का विस्कंभ है और तिगुना उसमें मंडल का विस्तार है। सूर्य के मंडल से दुगना चंद्रमा का विस्तार है। उन दोनों के समान ही राहु का विस्तार है, जो नीचे चलता है। दक्षिणायन मार्ग से जब सूर्य चलता है तब सब ग्रहों से नीचे चलता है। उससे ऊपर चंद्रमा, उससे ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र तथा शुक्र के ऊपर बृहस्पति, उससे ऊपर शनिश्चर, उससे ऊपर सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर ध्रुव स्थित है। उसी ध्रुव को विष्णु लोक परम पद कहा है, जिसको जानकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों,
मैंने यह सूर्य आदि ग्रहों की संक्षेप से स्थिति कही है। जैसा देखा तैसा सुना। ब्रह्मा ने ग्रहों के स्वामी सूर्य का अभिषेक किया तथा रुद्र ने गुह को अभिषेक किया। इसलिए सूर्य आदि ग्रहों की पीड़ा में कार्य सिद्धि के लिए विद्वानों को यथाविधि अग्नि में हवन इत्यादि से अर्चना करनी चाहिए। ऋषि बोले, ब्रह्मा ने देव दैत्यों को जिस प्रकार से आधिपत्य के लिए अभिषिक्त किया वह सब कहिए। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा ने ग्रहों के आधिपत्य में भगवान सूर्य को, नक्षत्रों और औषधि के स्वामित्व में सोम को, जल का वरुण को, धन का कुबेर को, आदित्यों में विष्णु को, वसुओं में पावक को, प्रजापतियों में दक्ष को, देवताओं में इंद्र को, दैत्य और दानवों में प्रहलाद को, पितरों में धर्म को, राक्षसों में निरति को, पशुओं में रुद्र को, नंदियों में गणनायक को, वीरों में वीरभद्र को, मात्रियों में चामुंडा को, रुद्रों में नील लोहित को, विघ्नों का गजानन को, स्त्रियों में उमा देवी को, वाणी का सरस्वती को, पर्वतों का हिमालय को, नदियों में गंगा को, समुद्रों में क्षीर सागर को, वृक्षों में पीपल को, गंधर्व विद्याधर किन्नरों का चित्र रथ को, नागों का अधिपति वासुकी, सर्पों का तक्षक को, पक्षियों का गरुड़ को, घोड़ों का उच्चैश्रवा को, वन के पशुओं का सिंह को, गौओं का वृषभ को, सेना का अधिपति गुह को अभिषिक्त किया। इसी प्रकार पृथ्वी का अधिपति पृथु को, चतुर्मूर्तियों में सर्वज्ञ शंकर को अभिषेक किया। सो हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें विस्तार से कह दिया, जिनको पद्म योनि ब्रह्मा ने अधिपति बनाकर अभिषेक किया था। सूर्य की किरणों का वर्णन। सूत जी बोले, संशय में युक्त मुनि लोगों ने पूछा कि हे सूत जी, ज्योति का निर्णय विस्तार से कहिए। हे मुनियों, सूर्य चंद्र आदि की गतियों को पितामह ब्रह्मा ने इस लोक में अग्नि का विभाग किया है। सो पार्थिव, दिव्य आदि भेद से अनेक प्रकार के हैं। वैदिक, जाठर, सौर, ये तीनों अग्नि जल गर्भ वाली है। इससे सूर्य अपनी किरणों से जल पीता हुआ चमकता है। जल से पैदा हुई अग्नि जल से नहीं शांत होती। मनुष्यों के उदर में जो अग्नि है वह भी शांत नहीं होती। सूर्य उदय होता है और जल में शांत होता है। इसी को दिन और रात का विभाग कहते हैं। चंद्रमा भी मनुष्य, पितृ तथा देवताओं को तृप्त करता है। मनुष्यों को औषधियों से, सुधा से पितरों को तथा अमृत से देवताओं को तृप्त करता है। हेमंत में तथा शिशिर ऋतु में बर्फ को उत्पन्न करता है। माघ मास में सूर्य वरुण नाम से, फाल्गुन में सूर्य नाम से, चैत मास में अंशु नाम से, वैशाख में तापन नाम से, जेठ में इंद्र नाम से, आषाढ़ में अर्यमा नाम से, सावन में विवस्वान नाम से, भाद्रपद में भग नाम से, क्वार में पर्जन्य नाम वाला, कार्तिक में त्रिष्टा, मार्ग शीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु नाम से कहा गया है। वसंत ऋतु में सूर्य कपिल रंग का, ग्रीष्म में कांचन वर्ण का, वर्षा में श्वेत वर्ण का, शरद ऋतु में पांडु रंग का, हेमंत में ताम्र वर्ण का तथा शिशिर में लोहित वर्ण का होता है। सूर्य भी औषधियों को बल देता है तथा सुधा से पितरों को तृप्त करता है और अमृत से देवों को तृप्त करता है। इस प्रकार लोकों में कार्य सिद्ध करने वाली हजारों रश्मियां सूर्य की कही गई हैं, जो लोकों में प्राप्त होकर ठंडी गर्म आदि हो जाती हैं। सूर्य नाम वाला भास्कर का मंडल शुक्ल वर्ण का है। नक्षत्र, ग्रह आदि की स्थिति इसी में है और यही सबकी योनि है। चंद्र, नक्षत्र, ग्रह सब सूर्य से ही उत्पन्न है। नक्षत्रों का स्वामी शिव जी का बायां नेत्र है, भास्कर शिव का दायां नेत्र है।